सत्ता में भागीदारी मूल अति पिछड़ा समाज का शून्य है, लेकिन जिताने का काम वही करता है। कांग्रेस में भी भेदभाव हो रहा था क्या? अब उसमें सुधार? कांग्रेस की कोई बेटा डॉक्टर है तो उसको कुछ नहीं दिया गया, अब कोई बेटा मजदूर है तो सब कुछ दे दिया गया, ऐसा नहीं होता है। सीएम फेस कौन? मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई विवाद नहीं रहे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। राहुल गांधी की जो सम्मेलन था यहाँ पर, संविधान सुरक्षा सम्मेलन, उसमें किसी व्यक्ति का नाम लेकर के और कोई बात अगर कही है उन्होंने तो डॉक्टर केपी सिंह सर, बताइए आपका नाम लेकर के राहुल गांधी जी ने जो बात कही, और जब मैं आपका भाषण सुन रहा था उसमें आपने एक जिन की बात की। सबसे पहले तो ये जिन समझाइए, उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा आपको वो समझेंगे हम। देखिए, जिन की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सत्ता में भागीदारी मूल अति पिछड़ा समाज का शून्य है, लेकिन जिताने का काम वही करता है। आपने कहा कि लालू यादव के पास पहले ये जिन था, बाद में नीतीश कुमार के पास आ गया, अब हम लोग को लेना है साथ में। जी जी, ये अति पिछड़ा समाज एक समय लालू प्रसाद यादव के साथ था, उन्हें गद्दी पर बैठाया। फिर दूसरे बार जो है ना नीतीश बाबू के साथ आया, उन्हें गद्दी पर बैठाया। लेकिन अब ये जिन्न जो है न कांग्रेस के पास जाने वाला है। ये मूल अति पिछड़ा समाज पूरा तन मन से और निष्ठा से कांग्रेस को साथ देगा और कांग्रेस को गद्दी पर बिठाएगा, क्योंकि अगर न्याय अगर पाना है तो बिना कांग्रेस से हम न्याय नहीं पा सकते। आपको आपका नाम लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, आप कह रहे हैं कि आप इस चीज के डॉक्टर हैं, और भी बड़ी सारी बातें समझाई। क्या समझाना चाह रहे थे? वो समझाना ये चाह रहे थे कि आप चिकित्सक जरूर हैं, वो डॉक्टर जरूर हैं, लेकिन आपकी जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं पर तो नजर किसी और की है। हर जगह आपको जीएसटी देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, अधिभार देना पड़ता है, आप कर्जे से लदे रहते हैं, आप सेवा क्या कीजिएगा? जब तक आपको निष्पक्ष सहायता नहीं मिलेगा, सरकारी सहायता नहीं मिलेगा, बिना भेदभाव के, बिना ईमानदारी के, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छा, हाँ, आप समझ गए हम आपकी बात। आप क्या समझाना चाह रहे थे? एक चीज और उन्होंने कही कि अब तक जो है कांग्रेस उस तरह से काम नहीं कर रही थी, ये मैं खुल करके कह रहा हूं, अब और मजबूती के साथ काम करेगी। कहाँ कमी रह गई थी? देखिए, कांग्रेस जो एक बार जो पहले, जो मेरा ऐसा मंतव्य है कि कांग्रेस पहले जो है ना अल्पसंख्यक बोला करती थी, उनके नेता बोला करते थे। हम ये कहना चाहते हैं कि राजा जो होता है, शासक होता है, उसके लिए सारे लोग समान होते हैं। और एक बाप, अगर गरीब बाप, अगर मान ली जाए कि 4 बच्चा है और एक बच्चा कमजोर है और उसके पास शक्ति नहीं है, तो अगर वो अंडा लाता है, बॉयल अंडा खिलाने के लिए, तो अपने कमजोर बेटा को देता है, क्योंकि वो न्याय करता है ना। वहां वो न्याय करता है, वो बाप का रोल अदा करता है। उसी तरह से सरकार को करना चाहिए। सरकार एक पिता के समान होता है, सारे बच्चे उसके प्रिय होते हैं, लेकिन जो बच्चे उसके पीछे रह गए हैं, पिता का धर्म होता है कि उसको मदद करे, उसको आगे बढ़ावे। मतलब कांग्रेस में भी भेदभाव हो रहा था क्या? अब उसमें सुधार? कांग्रेस में भेदभाव नहीं हो रहा था। देखिए, जिला अध्यक्षों की नाम गिनवाया और बताया कि कितने अति पिछड़ा समाज से हैं। हाँ, ये जो देखिए, ये सत्ता जनसंख्या के अनुरूप जो भागीदारी है, उसकी बात हो रही है। अस्वाभाविक बात है कि अगर मान ली जाए कि एक माने बंटवारा होता है, कि घर में ही बंटवारा होता है, अगर 4 बच्चे हैं तो चारों जो है ना में समान बंटवारा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है क्या कि कोई बेटा डॉक्टर है तो उसको कुछ नहीं दिया गया, अब कोई बेटा मजदूर है तो सब कुछ दे दिया गया? ऐसा नहीं होता है। जितनी सीटों की मांग है उतना मिलेगा, आप लोग को भरोसा है? बिल्कुल मिलेगा, और देना शुरू भी कर दिया है। हम आसान्वित है, अभी उन्होंने कर दिखाया। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो करते हैं। आखिरी सवाल मेरा, सीएम फेस कौन? देखिए, सीएम फेस इसमें जो है ना कि अभी कुछ कहना मुश्किल है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो राहुल गांधी जज करेंगे कि कौन निष्ठावान है। कांग्रेस की महागठबंधन की बात मैं बोलता हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस अगर जीतती है तो कांग्रेस में भी कौन सा लोग निष्ठावान है, जनता के प्रति गार्जियन भाव रखता है, अच्छा भाव रखता है, लोगों के हित की बात करता है, और जो है ना किसी भी तरह के व्यभिचार से लिप्त नहीं है। सारा योग्यता आप लोग देखेंगे। जिसमें मेरा कहना है कि कांग्रेस का जो है वो
मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई विवाद नहीं रहे। जैसे केंद्र में मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह पर आज कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। उतनी ईमानदार की खोज हम बिहार में भी करेंगे। अगर वो ईमानदार मिल गया तो उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देख लीजिए, डॉक्टर केपी सिंह जी थे, राहुल गांधी जी ने बाकायदा नाम लेकर के इनको बुलाया और बातें की। आखिर इन्होंने जो बातें कही उसका भी जिक्र किया। न्याय की बात हो रही है और साथ ही साथ जातिगत जनगणना की बात हो रही है। जाति के आधार पर समाज में पिछड़ा वर्ग को एक बढ़िया से उसको आगे बढ़ाने की भी बात राहुल गांधी ने की और वही सारी बात केपी सिंह भी कह रहे थे। हालांकि सीएम की बात पर जो है, सीएम फेस की बात पर तमाम गोल गोल बातें हैं, आप समझ रहे होंगे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।